आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा बर्गर जो कि खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है और झटपट बन भी जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिज़्ज़ा टॉपिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच बटर ले लिया है और बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे हम प्याज को लो फ्लेम पे भून लेंगे और जैसे ही हमारी प्याज भून जाएगी इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई गाजर और कुछ बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स। अब इन सभी को हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें हमें यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करना है और ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है। तो इन्हें 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटी चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 2 छोटे चम्मच ऑरिगेनो। और अब इस पे हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच टमेटो केचप और 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस। अब बस इन सभी को हम आपस में मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये मिक्स हो जाएंगे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये तैयार है हमारे पिज़्ज़ा टॉपिंग। तो चलिए अब हम बर्गर के लिए पैटी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ उबले हुए आलू लिए हैं और अब हम उसमें ऐड कर देंगे ग्रेट की हुई गाजर, ग्रेट किया हुआ बीटरूट और बॉइल्ड मटर के दाने। आप यहाँ पे चाहें तो फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम उसमें ऐड कर देंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। और अब उसमें हम ऐड कर देंगे नमक स्वादानुसार, 1 बड़ी चम्मच मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अब इन सभी को हम आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो यदि आपके बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हो तो उन्हें आप इस तरीके से ऑफ़र कर सकते हैं। तो ऐसा करने से बर्गर का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब हम थोड़े से ऑयल को हाथ में लगा लेंगे जिससे कि जो मिक्सचर है वो हमारे हाथ से चिपके नहीं, और थोड़ा सा पोर्शन को दोनों हाथों के बीच में रख कर इसको फ्लैट करते हुए हम टिक्की का शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम सारी पैटी बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो हमें इन्हें यहाँ पे लो फ्लेम पे ही सेकना है और इन्हें सेकने में लो फ्लेम पे कम से कम 5 से 7 मिनट तक का टाइम लग जाता है। तो बस इस तरीके से हम इन्हें यहाँ पे उलट पुलट करके सेक लेंगे। और यदि आपका जो पैटी का मिक्सचर है वो लूज़ हो गया है तो उसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे वो सेट हो जाएगा और जो पैटी है वो आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ पे इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब हम बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बर्गर बन्स लिए हैं और अब हम इस पे लगा देंगे पिज़्ज़ा टॉपिंग जो हमने बनाई थी। और इसे लगाने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे चीज़। तो चीज़ को ऐड कर देने के बाद इसमें ये जाएगी हमारी क्रिस्पी सी पैटी। वहीं बन के दूसरी साइड पे हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो इसे बनाने के लिए आप 2 बड़े चम्मच टमेटो केचप में 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच मेयोनीज़ को मिला दीजिए। तो ये आपका इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। और क्योंकि ये पिज़्ज़ा बर्गर है तो हम इसके टॉप पार्ट पे फिर से लगाएंगे ये पिज़्ज़ा टॉपिंग और इसके ऊपर फिर से जाएगा चीज़। और इसको आप जैसा चाहें ना वैसा असेंबल कर सकते हैं। तो अब हम इसको बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे 10 मिनट तक बेक करेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को 10 मिनट ढक कर लो से मीडियम फ्लेम के बीच में प्रीहीट कर लिया था। और अब इसको हम ढक कर तब तक बेक करेंगे जब तक कि जो इसका चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। तो इसी के साथ तैयार है हमारा ये टेस्टी और क्रिस्पी सा बर्गर। तो आप भी इस आसान सी बर्गर की रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। और कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।